हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एजुकेशन कनेक्शन। आज की वीडियो 23 जनवरी 2023 में इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए एसएसटी के क्वेश्चनों की। तो इससे पहले 30 क्वेश्चन पहले वाली वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। बचे हुए 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1920 में प्राप्त हुआ। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन है पहला, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था। दूसरा है, 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। तीसरा, 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। चौथा, अमेरिका में महिला मताधिकार एक 20वीं शताब्दी की घटना है। तो राइट ऑप्शन है पहला, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुष के समान माना जाता था। इसमें गलत पूछा, निगेटिव, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट है, पक्की दुकानों की तुलना में साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर क्यों मिल जाती है। ऑप्शन है पहला, ए है, साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कर्मचारी नहीं भर्ती करनी पड़े। बी है, साप्ताहिक बाज़ारों में व्यापारियों को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। सी है, साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत खराब होती है। ऑप्शन है पहला केवल ए सही है, दूसरा है केवल बी सही है, तीसरा है केवल ए और बी सही है, चौथा है केवल बी और सी सही है। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट है, 1920 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन है पहला, जीविका का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा है भूमि का अधिकार, चौथा है वन उत्पाद का अधिकार। तो राइट ऑप्शन है पहला, जीविका का अधिकार। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन है पहला, राज्यों के लोगों द्वारा, दूसरा राजनीतिक दलों द्वारा जो बहुमत दल का विरोध करते हैं, तीसरा विभिन्न क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों या मंत्रियों द्वारा, चौथा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सही ऑप्शन है चौथा, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने की तिथि है। 8 मार्च, दूसरा 18 अप्रैल, तीसरा 11 जून, चौथा 21 दिसंबर। तो राइट ऑप्शन है पहला, 8 मार्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए। ए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। आर है, प्रत्येक व्यक्ति की पानी तक सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या ए की, दूसरा ए आर दोनों सही किंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की, तीसरा ए सही किंतु आर गलत है, चौथा ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट ऑप्शन है पहला, ए आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है ए की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राधा को मध्य प्रदेश से दिल्ली आकर काम करने के समर्थ बनाता है। पहला मौलिक अधिकार, दूसरा मौलिक दायित्व, तीसरा संसदीय व्यवस्था, चौथा नीति निर्देशक तत्व। तो राइट ऑप्शन है पहला, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है। ऑप्शन है पहला, गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रिया, दूसरा जन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा घरेलू हिंसा के मामलों में जांच, चौथा निचली अदालत से ऊपरी अदालत में किसी मामले को लेकर अपील का प्रावधान।
तो राइट ऑप्शन है पहला। गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? पहला है रमाबाई, दूसरा है उमा चक्रवर्ती, तीसरा है सोयराबाई, चौथा है अरुंधति राय। राइट ऑप्शन है दूसरा उमा चक्रवर्ती। नेक्स्ट है सामाजिक हंसियाकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? एक, कई व्यक्ति हंसियाकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे एक अलग भाषा बोलते हैं। बी, हंसियाई समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभव करते हैं। सी है हंसियाकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जाता है। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है केवल ए तथा बी, चौथा है केवल बी तथा सी। राइट ऑप्शन है तीसरा, केवल बी और सी। नेक्स्ट है समावेशी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में एक शिक्षक ऑप्शन है विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। दूसरा है केवल प्रतिभावान एवं गुणी अधिगमकर्ताओं पर ही ध्यान देगा। तीसरा मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं एवं मंद अधिगमकर्ता जैसे वर्गीकरण का प्रयोग करेगा। चौथा दिव्यांग अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति दिखाएगा। राइट ऑप्शन है पहला, विश्वास करेगा कि प्रत्येक बच्चे के पास उसकी शक्ति एवं क्षमताओं के अनुसार सीखने की संभावना है। नेक्स्ट है एक पाठ्यक्रम में कई विषयों से अन्वेषण पद्धति एवं संकल्पनात्मक योजनाओं के साथ लाने के उपागम को कहते हैं। पहला बहुभाषिता उपागम, दूसरा समावेशी उपागम, तीसरा इकाई उपागम, चौथा है अंत विषयात्मक उपागम। राइट ऑप्शन है पहला, बहुविषयात्मक उपागम। नेक्स्ट है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा में एक पाठ योजना विकसित किए जाते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए उनके संदर्भ में निम्न कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करें। कथन पहला है पाठ योजना बनाते समय शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शैक्षिक प्रविधियां और युक्तियां प्रकृति में एक रूप हो। कथन दूसरा है अबोधगम्यता से बचने के लिए पाठ योजना में सैद्धांतिक ज्ञान को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ऑप्शन है पहला सही, दूसरा है दूसरा सही, तीसरा है पहला और दूसरा सही, चौथा है पहला और दूसरा गलत है। तो राइट ऑप्शन है चौथा, पहला और दूसरा दोनों गलत है। नेक्स्ट है पाठ के अंत में दिए प्रश्नों के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन पहला, पाठ्य वस्तु को किस हद तक आत्मसात कर लिया है, इसके आकलन हेतु उपयोग में लाए जा सकते हैं। कथन दूसरा है पाठ में उठाए गए मुख्य संप्रत्यों को पूरा करते हैं तथा विद्यार्थियों के अपने शब्दों में समझने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन है पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा है पहला और दूसरा सही है, चौथा है पहला और दूसरा सही नहीं है। राइट ऑप्शन है तीसरा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कक्षा में मुझे दूसरों से दूर बैठना पड़ता है, वह भी ज़मीन पर डैश। कभी कभी वे मुझे बिना किसी कारण के पीटते थे। कक्षा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से लिए गए उदाहरण के उपयोग से आप विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करेंगे। पहला लेख की व्याख्या तथा समझने के लिए, दूसरा वाल्मीकि के प्रति विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए, तीसरा क्यों वाल्मीकि के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया इसका तर्क देने के लिए, चौथा है वाल्मीकि के अनुभवों पर आत्मविश्लेषण के लिए। तो राइट ऑप्शन है चौथा, वाल्मीकि के अनुभव पर आत्मविश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है
विद्यार्थियों को युद्ध की विभत्सता के बारे में कुछ समझ अर्जित करने के लिए एक शांतिपूर्ण विकल्पों को सुझाने में समर्थ बनाने के लिए एक शिक्षक क्या तृतीय विश्व युद्ध टाला जा सकता है पर 2 सप्ताह के अध्यापन का आयोजन करता है। उनके अध्ययन के समय विद्यार्थी विविध विषयों से सूचना का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त उपागम उदाहरण है। ऑप्शन है पहला अंतर्विषयात्मक उपागम का, दूसरा समावेशी उपागम का, तीसरा बहुविषयात्मक उपागम, चौथा इकाई उपागम। तो राइट ऑप्शन है दूसरा समावेशी उपागम का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन पहला, लोक संकल्पनाओं और सामान्यीकरण का उपयोग करते हुए लोग अपने अनुभव के अर्थ निकालते हैं। कथन दूसरा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में संकल्पनाओं के विकास एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं के विश्लेषण की क्षमता पर बल होना चाहिए, बजाय मात्र सूचना को स्मरण रखने के। ऑप्शन है पहला गलत है, दूसरा सही है। दूसरा पहला और दूसरा दोनों सही है लेकिन और पहला दूसरा का मूलाधार है। तीसरा है पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। तीसरा पहला सही है परंतु दूसरा गलत है। चौथा है पहला और दूसरा दोनों सही है परंतु पहला दूसरा का मूलाधार नहीं है। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा का मूलाधार है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका मौसम विषय पर अपने विद्यार्थियों को प्रमाण आधारित जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्न में से कौन सा कार्य उनकी पाठ्य योजना में शामिल होगा? ए है विद्यार्थियों को स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। बी है कक्षा में जलवायु परिवर्तन पर वृत्तचित्र देखने के दौरान विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं को लिखने को कहना। सी है बच्चों को मौसम पर गाने एकत्रित करने को कहना। ऑप्शन है पहला ए, दूसरा है बी, तीसरा ए और बी, चौथा है ए, बी और सी सभी। तो राइट ऑप्शन है पहला, केवल ए, विद्यार्थियों के स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखने का सुझाव देना। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन पहला, ऐतिहासिक सिनेमा बनाने पर अध्ययन में एक ऐतिहासिक वृत्तचित्र द्वितीयक स्रोत होगा। कथन सेकंड है विश्व को सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं। ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। दूसरा पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा पहला और दूसरा सही है। चौथा पहला गलत और दूसरा सही है। तो राइट ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के प्रति कौन सी धारणाएं हैं जिन्हें प्रभावी कक्षा विनियोजन के साथ दूर किया जा सकता है? ए है यह अव्यावहारिक है, बी है यह बस यंत्रवत कंठस्थ करने के बारे में, सी है इसमें समस्या समाधान के कौशल की ज़रूरत नहीं है। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट है आप जिस शहर, कस्बा या गांव से संबंध रखते हैं उसके कम से कम 10 व्यवसायों की सूची बनाइए और यह पता लगाइए कि वे कितने समय से विद्यमान हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों की डैश की समझ को आंकने का प्रयास करता है। ए है निरंतरता, दूसरा जटिलता, सी है विषमता। ऑप्शन है पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा ए और सी, चौथा ए, बी और सी। राइट ऑप्शन है तीसरा ए और सी, निरंतरता और विषमता। नेक्स्ट है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों की एक दूसरे से संबंधित रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इसके लिए किस प्रकार की परीक्षा प्रासंगिक होगा? पहला सहभागी आकलन, दूसरा मानक संदर्भित आकलन, तीसरा मानदंड संदर्भित टेस्ट, चौथा रूब्रिक का आधारित आकलन। तो राइट ऑप्शन है
दूसरा मानक संदर्भित आकलन। नेक्स्ट है मिडिल स्तर पर सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को हमें वनों की आवश्यकता क्यों है विषय पर परियोजना कार्य करने को कहती है। विद्यार्थियों को निम्न में से किस गतिविधियों में संलग्न होने की अपेक्षा है? ए है लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करना। बी है भारत में पाए जाने वाले विभिन्न वन क्षेत्रों को मानचित्र पर दर्शाने तथा विषय से संबंधित चर्चा करना। ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा ए तथा बी दोनों, चौथा ना तो ए ना तो बी। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में छोटे समूह वाली क्षेत्र आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य हैं। पहला शिक्षकों का भार कम करना ताकि वे कम संख्या में परियोजनाओं को आंक सकें। दूसरा है विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। तीसरा क्षेत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चौथा प्रभावी लागत वाले होना। तो राइट ऑप्शन है दूसरा, विद्यार्थियों के मध्य एक टीम के रूप में काम करने के कौशल को विकसित करना। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रश्न से छात्र के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जा सकती है? पहला अक्षांश क्या है। दूसरा रूढ़िबद्ध धारणाएं एक लड़की की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। तीसरा मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाइयों की ज़रूरत है। चौथा है निगम पार्षद कौन होता है। राइट ऑप्शन है तीसरा, मौलिक अधिकार को वास्तविकता में लाने के लिए किस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहला कक्षा में उत्पन्न हुए किसी भी तरह के विवाद को खारिज कर देना चाहिए। दूसरा है शिक्षक जब निश्चित हो कि छात्र एक ही तरह के सामाजिक संदर्भ से आते हैं तभी मुद्दे उठाने चाहिए। तीसरा है उचित योजना बनाकर विचार विमर्श करवाई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। चौथा है इस तरह के विषय को कक्षा में पढ़ाया ही ना जाए। राइट ऑप्शन है तीसरा, उचित योजना को बनाकर विचार विमर्श कराई जाए ताकि सम्मान और गरिमा बनी रहे। नेक्स्ट है उच्च ज्वार होता है जब। पहला ऑप्शन चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। दूसरा चंद्रमा एक तरफ पृथ्वी के जल अपनी तरफ खींचता है और सूर्य दूसरी दिशा में। तीसरा तेज हवा चलती है। चौथा महासागरीय धाराएं गर्म हो जाती हैं। राइट ऑप्शन है पहला, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। नेक्स्ट है कोरियोलिस प्रभाव जहाँ उत्तरी गोलार्ध में बल पानी को बाधित करता है और उसे दाईं ओर प्रभावित करता है को समझने के लिए विद्यार्थियों को निम्न में से किससे परिचित होना चाहिए। ऑप्शन पहला पृथ्वी की घूर्णन वांछ, दूसरा परिक्रमण एवं आतपन, तीसरा हिमनद व ध्रुवीय जलवायु, चौथा है तुगध ऊंचाई व समुद्र तल। तो राइट ऑप्शन है पहला, पृथ्वी के घूर्णन व अंश। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा पढ़ाते हुए उस महिला जिसने हिंसा झेली है को दर्शाने का सबसे उचित तरीका क्या होगा। पहला पीड़िता, दूसरा संघर्षरत, तीसरा उत्तरजीवी या सर्वाइवर, चौथा है कमज़ोर। तो राइट ऑप्शन है तीसरा, उत्तरजीवी या सर्वाइवर। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में समानता विषय को आप कक्षा में कैसे करेंगे। उपयुक्त विकल्प चुनें। ए है हमें मिले हुए मौलिक अधिकार के रूप में, बी है एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, सी है इसकी परिभाषा और विशिष्टता बताते हुए, डी समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। तो राइट ऑप्शन है हमें मिलते हुए मौलिक अधिकार के रूप में, एक परिपूर्ण जीवन के लिए एक आदर्श गुण के रूप में, और डी है
समाज में विद्यमान असमानताओं को उजागर करते हुए। तो राइट ऑप्शन है फोर्थ। तो ये 23 जनवरी 2023 में एसएसटी के इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए एसएसटी क्वेश्चन थे, जो पूरे 60 कंप्लीट हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।